फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 8 को कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 9। सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर 9 का बेसिक इंट्रोडक्शन। चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबोव द हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जो एंगल होता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होता है, वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। लाइन ऑफ साइट होता है जो लाइन है ऑब्जर्वर की आंखों से उस ऑब्जेक्ट के बीच में जिसे वो ऑब्जर्वर देख रहा है, वो होती है लाइन ऑफ साइट। जैसे कि कोई आदमी है जो नीचे खड़ा है और कोई ऑब्जेक्ट है जो ऊपर रखा है, उन दोनों के बीच में जो बनेगा वो होगा लाइन ऑफ साइट। और उस आदमी की आंखों के सामने होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो होगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल समझने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करनी है। जैसे कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जिसे हम याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन का। जैसे कि ए बी एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट है 30 मीटर, और कोई आदमी है जो सी पॉइंट पर खड़ा है और उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन उस जो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, वो है 60 डिग्री। तो हम उस बेस से उस आदमी की दूरी कैसे फाइंड कर सकते हैं और उस आदमी से उस बिल्डिंग के टॉप की दूरी कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ ए सी और बी सी। उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। हम यूज़ करेंगे टेन थीटा का, जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ बीसी की। बीसी की लेंथ फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे टेन थीटा का, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है बेस। थीटा यानी एंगल है 60 डिग्री, टेन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर है 30 अपॉन बेस यानी बीसी। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 30 अपॉन बीसी। मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई बीसी से, यानी √3 बीसी इक्वल टू 30। बीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये √3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा 30 अपॉन √3। डिनोमिनेटर में हमारी कोई भी वैल्यू रूट में आ जाए तो हम करेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करेंगे तो सिंगल टर्म है तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे √3 अपॉन √3 से। ये हमारा हो जाएगा बीसी इक्वल टू 30 √3 अपॉन √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हो जाएगा √3 का स्केयर, स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3। कैंसिल करेंगे तो 3 10 जा 30, यह आ जाएगा 10 √3। यानी लेंथ ऑफ बीसी हमारी आई है 10 √3। अब हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ एसी। एसी की लेंथ फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे साइन थीटा का, जिसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्योंकि परपेंडिकुलर हमें गिवन है और हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, तो हम यूज़ करेंगे साइन थीटा को, जिसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा है हमारा 60 डिग्री, साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर है 30 अपॉन हाइपोटेनस है एसी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 इक्वल टू 30 अपॉन एसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई एसी से, यानी √3 एसी इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 30 से, यानी 60। एसी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये √3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा 60 अपॉन √3। रैशनलाइजेशन करेंगे, जब भी हमारी कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में रूट में आ जाए तो हम उसका रैशनलाइजेशन करेंगे ताकि नीचे से रूट हमारा हट जाए। एसी है हमारा 60 अपॉन √3। रैशनलाइजेशन करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे √3 अपॉन √3 से, तो ये हो जाएगा 60 √3 अपॉन √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो √3 का स्केयर, स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3। कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 √3। एसी हमारा आया है 20 √3, यानी लेंथ ऑफ एसी हमारी आई है 20 √3 मीटर। नेक्स्ट हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल
formed by the line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal line. एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में होता है लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होता है, वो होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि कोई आदमी है जो बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा है और वो किसी ऑब्जेक्ट जो नीचे की ओर रखा है उसकी तरफ देख रहा है, वो होगा लाइन ऑफ साइट। और उस आदमी की आंखों के सामने होगी हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो होगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। अब हम समझते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि BC एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर और उस बिल्डिंग पर एक आदमी खड़ा है जो नीचे की तरफ देख रहा है। उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। हमें फाइंड करनी है बिल्डिंग के फुट से A पॉइंट की दूरी और उस आदमी से A पॉइंट की दूरी, यानी लाइन ऑफ साइट, लेंथ ऑफ AC और लेंथ ऑफ AB। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे AB फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा का, जिसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें गिवन है और बेस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे tan थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। थीटा है 45 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं तो ये इक्वल होंगे। ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर है 30 अपॉन बेस है AB। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 30 अपॉन AB। मल्टीप्लाई करेंगे AB की 1 से तो हो जाएगा AB इक्वल टू 30, यानी लेंथ ऑफ AB हमारी आई है 30 मीटर। अब हम फाइंड करेंगे AC की लेंथ। AC की लेंथ फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे साइन थीटा जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमें गिवन है और हाइपोटेनस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसलिए हम यूज़ करेंगे साइन थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल। थीटा की जगह पुट करेंगे 45, साइन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर है 30 अपॉन हाइपोटेनस है AC। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2 इक्वल टू 30 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC की 1 से तो AC इक्वल टू √2 की 30 से, तो ये हो जाएगा 30√2, यानी लेंथ ऑफ AC आई है 30√2 मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।